सिर्फ सिविल स्कोर मैटर नहीं करता। सिर्फ भाई मैंने देखा है 550 वाले को भी लोन दिया हुआ है, लेकिन अभी ये सोच रहे हो कि जो चीज में 750 वाले को मिलेगी वही चीज 550 वाले को मिलेगी। तो नहीं भाई, वैसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जो 550 सिविल स्कोर वाले लोग रहते हैं ना, इनके ना रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी सिविल की वाट लगा के रखी रहती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कवर कर देता हूँ। दोस्तों, कई बार लोग होम लोन लेने जाते हैं या फिर होम लोन की प्लानिंग करते रहते हैं, तो उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि कितना सिविल स्कोर होना चाहिए होम लोन के लिए। 750 होना चाहिए, 700 होना चाहिए, 650 होना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि अ, अगर मेरा 650 सिविल स्कोर है तो मेरा केस रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा 700 है, मेरे को ऐसे ही लोन मिल जाएगा, मेरा सिविल स्कोर अच्छा है। लेकिन भाई होम लोन में काम करते हुए ये तो जान गया हूँ, सिर्फ सिविल स्कोर मैटर नहीं करता है। कई बार तो 750 वाले लोगों का भी लोन रिजेक्ट हो जाता है, और कई बार 650, 600, 550 वाले का भी सैंक्शन हो जाता है। तो ये सिर्फ सिविल स्कोर पे मैटर नहीं करता। आखिर बैंक और क्या दिखता है, तो ये सबका पूरा रियलिटी चेक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक छोटी सी वीडियो रहेगी। अगर आप होम लोन जैसा लोन लेने जा रहे हो या फिर होम लोन की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, उसके लिए 4-5 वीडियो मैटर नहीं करता भाई, आपको जरूर देखना चाहिए। तो पूरा वीडियो के साथ आप बने रहो। तो सबसे पहले ये चीज समझो कि जो अपना सिविल स्कोर है ना, वो आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, जो 300 से लेके 900 तक होता है। अगर आपने पहले कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया है, अगर आपने पहले कोई छोटी मोटी ईएमआई सर्व की है, तो वो बेसिस पे आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है, आपका एक फाइनेंशियल बिहेवियर तैयार होता है। अगर आपने सही से भरी होगी तो आपका सिविल अच्छा होगा। अगर आपने बाउंसेस वगैरह कुछ किए होंगे, आगे पीछे पे किए होंगे, तो आपका सिविल खराब होगा। कई बार तो लोग ये भी सोचते हैं कि भाई मेरा सिविल स्कोर 750 है, 750 के ऊपर है, तो मेरे को तो लोन मिल ही जाएगा। जबकि ये पूरी तरह सच नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिर्फ सिविल स्कोर मैटर नहीं करता। सिविल आपका बिहेवियर दिखाता है कि आप भाई जब लोन लेते हो ना, तो उसको कैसे रिपेमेंट करते हो, उसका ना कि ये दिखाता है कि आपको लोन मिल ही जाएगा। ठीक है। सेकंड, वही अगर आपका सिविल स्कोर 550 है, लोग सोचते हैं यार मेरा तो सिविल बहुत कम है, नहीं मिलेगा मेरे को लोन। भाई मैंने देखा है 550 वाले को भी लोन दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट मुश्किल होता है। लेकिन अभी ये सोच रहे हो कि जो चीज में 750 वाले को मिलेगी वही चीज 550 वाले को मिलेगी। तो नहीं भाई, वैसा नहीं होता। 750 वाले को 7.5% का रेट मिलेगा, तो 550 वाले को 7.5% का रेट नहीं मिलेगा, उसको 10-11 जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जो 550 सिविल स्कोर वाले लोग रहते हैं ना, इनके ना रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी सिविल की वाट लगा के रखी रहती है। 650 से 550 वाले जो सिविल रेंज होती है, ये भी अच्छा नहीं होता। लेकिन कुछ एनबीएफसी वगैरह जो रहते हैं वो सब कॉल ले लेते हैं, रेट आपको ऊपर नीचे करके लोन दे देंगे। इसमें भी बहुत कुछ रहता है, इसलिए मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फटाफट आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कवर कर देता हूँ। वही जो 650 से 750 के बीच में रहते हैं, उनका रिपेमेंट हिस्ट्री ठीक रहता है, इनको जनरली लोन मिल जाता है। और जो सिविल स्कोर 750 के ऊपर रहता है, ये वाली जो रेंज होती है ना, उसमें आप कस्टमर के बिहाफ में फाइट कर सकते हो कि भाई ये कस्टमर को अपने को अच्छा रेट देना है, कस्टमर अच्छा है, हम अच्छा नहीं रेट देंगे तो कोई और बैंक दे देगी। तो ऐसे जो कस्टमर होते हैं ना, जो 750 के ऊपर, बहुत लोग का सिविल 780 होता है, तो ऐसे कस्टमर के लिए आप उनके प्रोसेसिंग फीस में वेवर फाइट कर सकते हो, उनको अच्छा रेट देने की कोशिश कर सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, जिसको आप अपने मैनेजमेंट से लेके बोल सकते हो भाई कस्टमर अच्छा है, हम इसे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करके दे देते हैं। नहीं तो और भी बहुत सारे कंपटीशन में बैंक वगैरह पड़ी रहते हैं, कोई ना कोई अच्छा कस्टमर को सब लोग लोन दे देते हैं। बट वहीं अगर आपका सिविल 500 है, 600 है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको 780 सिविल वाले कस्टमर का प्रपोजल आपको भी ऑफर किया जाएगा। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बोल रहा था कि लोगों का सिविल स्कोर 750 प्लस होने के बाद भी लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना सिर्फ सिविल स्कोर नहीं देखा जाता है, आपकी इनकम देखी जाती है, वो लोन बिठाने के लिए कितना फायर यूज हुआ है वो देखा जाता है, एग्जिस्टिंग जो ईएमआई रहती है उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब देखा जाता है, आपके प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल देखा जाता है, प्रॉपर्टी कौन से कैटेगरी में फॉल करती है वो भी देखा जाता है।
जॉब स्टेबिलिटी देखी जाती है, आपका एम्प्लॉयर चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, 7 सिविल होने के बावजूद। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर बैंक आपको मना कर सकता है या फिर कम लोन ऑफ़र कर सकता है उसके हिसाब से। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पे सिविल 780 है, वहाँ पे भी लोगों को लोन के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यू है, वो कंपनी में काम करते हो, कंपनी का कुछ एम्प्लॉयर का इश्यू है। तो सिर्फ सिविल स्कोर देख के खुश मत हो जाओ, और भी बाकी चीज़ें रहती हैं चेक करने के लिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बहुत ही बेकार रहती है, कस्टमर का सिविल 780 है, 770 है, बट उसका सब कुछ सही होते हुए लोन नहीं दे पाते उसको। बताता हूँ क्यों? अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको 3 से 6 महीने के अंदर घर लेना है, 3 से 6 महीने के अंदर होम लोन लेने वाले हो, तो आपकी जो भी ईएमआई चल रही है, उसमें से एक भी ईएमआई बाउंस मत करना, चाहे वो पर्सनल लोन की हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, ओवरड्यू मत करना, बाउंस मत करना। क्योंकि अगर आप 3 महीने, 6 महीने में होम लोन वगैरह लेने वाले हो ना, आपकी एक भी ईएमआई अभी बाउंस है, तो वो आपके सिविल में दिखती है, 3 महीने पहले इसने एक ईएमआई बाउंस किया हुआ है। तो होम लोन में कैसा होता है ना, अगर आपका 3 से 6 महीने के अंदर कोई ईएमआई वगैरह बाउंस है ना, तो आपका सिविल स्कोर 780 रहने दो, 750 रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो केस आपका नहीं होगा। अगर कोई बैंक फाइनेंस कंपनी कर रही है ना, तो आपको इतना दबा के रेट देगी ना, कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि और कोई लोन ही नहीं कर रहा होगा, प्राइम बैंक लोन नहीं कर रही होगी, प्राइम एनबीएफसी लोन नहीं कर रही होगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो घर खरीदने के लिए, तो उससे 4-5 महीना पहले, 6 महीना पहले, मैं तो बोलूँगा 1 साल पहले, आपका जितने भी लोन वगैरह चल रहे हैं, एक में भी कोई बाउंस मत होने देना। और साथ में दुनिया भर की इंक्वायरी नहीं करनी है। अगर मल्टीपल इंक्वायरी आप करते हो, तो जभी भी आपकी फाइल लोन के लिए जाती है, तो वहाँ पे सिविल स्कोर, आपकी सिविल हिस्ट्री सब दिखती है। साथ में ये भी दिखता है कि आपने कितनी सारी इंक्वायरियाँ की हैं। अगर बहुत सारी इंक्वायरी आपकी सिविल में दिखती है, तो वहाँ पे बैंक को ऐसा लगता है कि भाई ये कस्टमर को कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, या फिर ये कस्टमर ने होम लोन के लिए बहुत सारे बैंकों में अपनी फाइलें दे के रखी हुई है। तो आपको मल्टीपल इंक्वायरीज़ नहीं करनी है। प्रॉपर्टी देखने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है homeloanfire.com, क्योंकि वो आपको सिर्फ़ आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बताता, वो ये भी बताता है आप वो होम लोन के लिए कितना फायर यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए एक्चुअली एक बैंकर की ज़रूरत पड़ती है। साथ में सजेशन भी देता है कि आपको कितना लोन लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। तो वो वेबसाइट बहुत बेस्ट है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी वाले कैलकुलेटर रहते हैं ना, होम लोन के कैलकुलेटर, वो सिर्फ़ ये बताते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस अमाउंट, यू आर एलिजिबल फॉर सो एंड सो अमाउंट। तो आप खुश खुश हो जाते हो कि अरे यार, मैं तो चलो मेरे को इतना लोन मिल जाएगा। बट क्या वो लोन लेना सही है? वो बताता है फायर कैलकुलेटर। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि लोग टोकन दे देते हैं, फिर लोन अप्रूवल के लिए इधर-उधर भागते रहते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिसके पास बैंकर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो वैसे कस्टमर फँस जाते हैं। जो बड़े बिल्डर होते हैं, वो लोग बैंकर भी अपने साइटों पर रखते हैं, तो वहाँ पर लोगों को हेल्प मिल जाती है बैंकर लोगों की कि चलो भाई, कोई कस्टमर अगर बुकिंग करने आ रहा है, तो तुरंत उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर देते हैं, जिससे वो अपना टोकन दे सकता है, ओसीआर चेक हो जाता है, तो बैंकर वहीं पे चेक कर लेते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी साइटें रहती हैं, जहाँ पे बैंकर अवेलेबल नहीं रहते, कस्टमर को अपना खुद डिसीज़न लेना पड़ता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कस्टमर के लिए, अगर वो विदाउट ये सब प्लानिंग किए हुए जाके प्रॉपर्टी बुक कर देता है तो। तो आई होप, अगर आपके भी दिमाग में चल रहा है कि मेरा कितना सिविल स्कोर होना चाहिए होम लोन के लिए, तो क्लियर हो गया होगा। होम लोन के लिए एक अच्छा सिविल 750 के ऊपर मेंटेन करो, जिसके लिए आप बैंक से रेट, प्रोसेसिंग फीस, ये सब चीज़ों को लेके बार्गेनिंग कर सकते हो। 750 के ऊपर का सिविल स्कोर अच्छा होता है। साथ में और भी चीज़ें चेक होती है, जैसा कि मैंने वीडियो में बता दिया, तो वो सारी चीज़ें भी एक बार देख लेना। और वैसे मैंने सिविल के ऊपर एक बहुत डिटेल आर्टिकल लिख के रखा हुआ है, जिसका जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप एक बार उसको भी जाके चेक कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।